लॉस एंड अबैंडनमेंट। लॉस दो तरह के होते हैं, टोटल लॉस और पार्शियल लॉस। टोटल लॉस दो तरह के हैं, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। एक्चुअल टोटल लॉस सेक्शन 57, ये तब होता है जब सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज़ का भी आपने इंश्योरेंस कराया है, शिप का या हल का या जो भी, तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो एक्चुअल टोटल लॉस है। यानी कि आपकी शिप पूरी तरह ख़त्म हो गई है या गुम हो गई है या डूब गई है, उस केस में आप एक्चुअल टोटल लॉस उस लॉस को मानोगे। और इस केस में आपको अबैंडनमेंट का नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अबैंडन मतलब जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो जो भी बचा कुचा आपका सामान बचता है, सब्जेक्ट मैटर बचता है, वो आप इंश्योरेंस कंपनी को वापस कर देते हो, इंश्योरेंस कंपनी को सरेंडर कर देते हो और आप पूरा का पूरा इंश्योरेंस ले लेते हो, पूरा कवर। तो उसको बोलते हैं अबैंडनमेंट। तो जब एक्चुअल टोटल लॉस हो गया, जब सब्जेक्ट मैटर बचा ही नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी अबैंडन सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस सेक्शन 60 में पढ़ते हैं। अब सेक्शन 60 कह रहा है कि कोई भी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो अगर बैडली डैमेज हो गया, बहुत बुरी तरह वो ख़राब हो गया है, इस तरह से कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर, उसको ठीक कराने का जो खर्चा है वो उस सब्जेक्ट मैटर से भी ज़्यादा है। यानी कि कोई शिप है या गुड्स हैं, जो भी आपने मरीन इंश्योरेंस कराया है, उन चीज़ों को ठीक कराने से अच्छा आप नहीं ले लो, तो उसको आप कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बोलोगे, राइट। वो कब होता है? जब कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो भी चीज़ आपने इंश्योर करवाई है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 61 में। या तो आप नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट दे दो, या आप ये नोटिस नहीं देते हो। नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट का मतलब कि जो भी ये बचा कुचा आपका सब्जेक्ट मैटर रह गया है, वो आप इंश्योरेंस कंपनी को ही सरेंडर कर देते हो। उसमें जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी राइट्स हैं, वो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा इंश्योरेंस जो भी आपने करवाया था, वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर देगी। तो नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट के केस में इसको हम एक्चुअल टोटल लॉस की तरह कंसिडर करते हैं। और अगर आप ये नोटिस नहीं देते हो तो हम इसको पार्शियल लॉस की तरह कंसिडर करेंगे, राइट। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, जब सब्जेक्ट मैटर है, जो भी चीज़ आपने इंश्योर कराई है वो बहुत बैडली डैमेज हो गई है, इस तरह से कि जो कॉस्ट है रिपेयर का वो ज़्यादा है सब्जेक्ट मैटर की कॉस्ट से। इसका इफ़ेक्ट है 61 में। या तो आप नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट देते हो या नहीं देते। अगर दोगे नोटिस तो एक्चुअल टोटल लॉस माना जाएगा उसको, आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। और नहीं देते हो नोटिस तो फिर ये पार्शियल लॉस की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस मतलब अगर टोटल लॉस नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, कुछ पार्शियल आधा डैमेज हुआ है या कुछ परसेंटेज लॉस हुआ है, उसको पार्शियल लॉस बोलते हैं। पार्शियल लॉस में 3 चीज़ें आएगी: पर्टिकुलर एवरेज लॉस, जनरल एवरेज लॉस और सैल्वेज चार्जेस। जो ये जनरल एवरेज लॉस है, ये हमने ऑलरेडी किया था जनरल एवरेज क्लॉज में, सेक्शन 66 में कवर होता है। ये क्या कहता है जनरल एवरेज क्लॉज कि अगर आपने कोई सैक्रिफाइस किया है अपनी पूरी शिप को बचाने के लिए, पूरे वॉयज को बचाने के लिए, ये सैक्रिफाइस आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, शिप है 20 करोड़ का शिप है, 10 करोड़ का सामान है, 10 करोड़ का सामान इधर है, और ओवरलोडिंग हो गई है शिप में। ओवरलोडिंग की वजह से ये पूरा शिप डूब जाएगा। अब इस शिप को बचाने के लिए जो इसमें बंदा बैठा था, उसने ये जो सामान है 10 करोड़ का, ये बाहर फेंक दिया। तो अब इस 10 करोड़ के सामान को सैक्रिफाइस कर दिया उसने, ताकि ये 10 करोड़ का सामान और ये 20 करोड़ का सामान बच जाए, यानी कि टोटल 30 करोड़ का सामान बच जाए। तो इस केस में ये जो सैक्रिफाइस इसने 10 करोड़ का किया है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैक्रिफाइस है, वॉलंटरी है। उसने किसी दबाव में आके ये नहीं डाला, उसने अपनी शिप को बचाने के लिए किया है अपनी मर्ज़ी से। सेकेंडली, ये नेसेसरी होना चाहिए, ये शिप को बचाने के लिए इसको बाहर ये फेंकना ज़रूरी होना चाहिए। और थर्ड, सक्सेसफुल का मतलब इसको बाहर फेंकने से ये इसकी शिप
बच गई। तो अगर ये तीनों केसेस हो जाते हैं तो जो ये सैक्रिफाइस है ये जनरल एवरेज क्लॉज के अंडर आएगा। इसका मतलब जो भी सामान बचा है, जो ये शिप जिसने इंश्योर किया था या ये जिसने इंश्योर किए थे गुड्स, ये सब मिलकर इसका पैसा भरेंगे। इसको जनरल एवरेज लॉस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी सी ने इंश्योर किया हुआ है, ये बी ने इंश्योर किया हुआ है और जो ये शिप है ये ए ने इंश्योर किया है, तो ये 1:1:2 की रेशो में इस 10 करोड़ के लॉस को सहेंगे, भरेंगे। तो इसको जनरल एवरेज लॉस बोला जाता है। तो अब इसमें ये टोटल लॉस तो है नहीं, क्योंकि 40 करोड़ का टोटल लॉस होता पर 10 ही करोड़ का हुआ है, तो ये पार्शियल लॉस है। अब क्योंकि ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, वॉलंटरी, नेसेसरी, सक्सेसफुल, पूरा वॉयज का या पूरा शिप का लॉस बचाने के लिए कुछ गुड्स को सैक्रिफाइस किया गया है, तो इस वजह से ये जनरल एवरेज लॉस में कवर होगा। कोई भी ऐसा लॉस जो इस क्लॉज में कवर नहीं होता, वो जो जनरल एवरेज लॉस में नहीं आता, वो पर्टिकुलर एवरेज लॉस में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शिप है, उसमें स्टॉर्म की वजह से 50 करोड़ के गुड्स थे और ये शिप 20 करोड़ की है। 50 करोड़ के जो गुड्स थे इस शिप में, वो तूफ़ान की वजह से ख़राब हो गए। अब ये तूफ़ान की वजह से ख़राब हुए हैं, शिप को बचाने के लिए इनको सैक्रिफाइस नहीं किया गया। अब जो ये लॉस है ये जनरल एवरेज लॉस में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये वॉलंटरी है, ना ये नेसेसरी था, ना कुछ शिप इसके वजह से बची है। तो ये तीनों कंडीशंस इस केस में पूरी नहीं हो रही। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो जनरल एवरेज क्लॉज में नहीं आएगा। ऐसा कोई भी लॉस जो पार्शियल नेचर का, यानी कि पूरी की पूरी शिप बर्बाद नहीं हुई है, कुछ बचा है, या शिप है, पूरी एक शिप है, उसका एक कुछ सामान ख़राब हो जाता है, तो अगर 50 करोड़ की शिप है और 10 करोड़ का सामान ख़राब हो जाता है, तो ये जो है ये पार्शियल पर्टिकुलर एवरेज लॉस में आएगा, ये जनरल एवरेज लॉस में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैल्वेज चार्जेस। सैल्वेज चार्जेस का मतलब शिप को बचाने के लिए जो अश्योर्ड है उसने कुछ खर्चा किया है ना, अश्योर्ड का खर्चा है ये, तो इसको ये सैल्वेज चार्जेस में आएगा। उसने कोई इंश्योर्ड चीज़ सैक्रिफाइस नहीं की है, उसने कुछ जनरल खर्चे किए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया जिसकी वजह से शिप बच जाए। ठीक है, उसने अपना कोई पर्सनल खर्चा कर दिया, तो वो जो चार्जेस हैं, जो भी उसने खर्चा किया है शिप को बचाने के लिए, वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता है। इसको सैल्वेज चार्जेस बोलते हैं।